नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित भविष्यवाणी पर बात करने वाले हैं। हाँ, बाबा वेंगा वाली है ना। जी हाँ, बाबा वेंगा, बुल्गारिया की वो नेत्रहीन भविष्यवक्ता। हमें कुछ स्रोत मिले हैं, जैसे लोकमत की एक पोस्ट है जिसमें जिक्र है कि उनकी कई बातें जैसे 911 या ब्रेग्जिट वो बाद में सही मानी गई। हाँ, ये काफी मशहूर है अपनी भविष्यवाणियों के लिए। तो इन्हीं स्रोतों के मुताबिक उन्होंने जुलाई 2025 में पृथ्वी पर किसी बड़े संकट या शायद विनाश की तरफ इशारा किया था। तो सवाल ये है कि मतलब इसमें कितना दम है और आखिर जुलाई 2025 में ऐसा क्या हो सकता है। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भविष्यवाणी अपने आप में मतलब काफी अस्पष्ट है। अस्पष्ट कैसे? मतलब ये साफ साफ नहीं बताती कि वो संकट या विनाश होगा क्या, बस एक बड़े संकट का जिक्र है। तो जाहिर है अटकलें बहुत लगाई जा रही हैं। अच्छा, तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या अटकलें हैं? देखिए, मोटे तौर पर दो तरह की चीजें सोची जा रही हैं। एक तो है कोई प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप? या कोई ज्वालामुखी फट पड़े जिसका असर बहुत बड़े इलाके पर हो। या फिर हो सकता है मौसम से जुड़ी कोई ऐसी भयानक तबाही जिसका हमने पहले अंदाजा भी न लगाया हो। मतलब जैसे आजकल हम क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर की बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये डर कहीं ना कहीं उससे भी जुड़ता है। ये हुई एक संभावना। ओके, और दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी है मानव निर्मित संकट। मानव निर्मित मतलब इंसान की वजह से। हाँ, ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, या सोचिए कोई बहुत जरूरी तकनीकी सिस्टम फेल हो जाए। तकनीकी सिस्टम जैसे पावर ग्रिड या इंटरनेट। हाँ, पावर ग्रिड या कम्युनिकेशन नेटवर्क, या फिर एक बहुत बड़ा साइबर हमला। ओह, साइबर हमला। हाँ, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। बिल्कुल। मतलब इंटरनेट के जरिए देशों के या बड़ी कंपनियों के जरूरी कंप्यूटर सिस्टम पर हमला। आज की दुनिया में हमारी निर्भरता टेक्नोलॉजी पर इतनी ज्यादा है कि ये संभावनाएं काफी असली लगती हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये सारी संभावनाएं, पर्यावरण संकट, युद्ध, तकनीकी नाकामी, ये तो आज दुनिया की बड़ी चिंताएं भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भविष्यवाणी बस हमारे आज के डरों को ही दिखा रही है? ये एक बहुत अहम सवाल उठाया आपने। अक्सर ऐसा होता है, ऐसी भविष्यवाणियां लोगों के मन में जो डर या अनिश्चितता पहले से है उसी को जैसे एक आवाज दे देती हैं। और भविष्यवाणी क्योंकि अस्पष्ट है तो लोग अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लेते हैं। एक और बात, बाबा वेंगा के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक टकराव के दौर की भी बात की थी। विज्ञान और अध्यात्म के बीच टकराव, इसका क्या मतलब हो सकता है इस संदर्भ में? इसे कई तरह से देख सकते हैं। हो सकता है दुनिया को देखने के नजरिए का टकराव हो, मतलब वैज्ञानिक सोच बनाम पारंपरिक या आध्यात्मिक मान्यताएं। अच्छा। या फिर शायद विज्ञान के बढ़ते असर और उससे जुड़े जो नैतिक सवाल उठ रहे हैं उससे जुड़ा कोई संकट हो। ये भी एक अटकली है, पर हाँ, ये भविष्यवाणी में एक और पहलू जोड़ता है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक बात, हमारे स्रोतों में एक नई पीढ़ी की शोधकर्ता के विश्लेषण का भी जिक्र है। अच्छा, क्या कहती हैं वो? उनका कहना है कि पृथ्वी का जो संतुलन है वो वाकई बिगड़ रहा है। हम पर्यावरण संकट देख ही रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के असर साफ हैं। और वो ये भी कहती हैं कि पृथ्वी के घूमने की जो धुरी है उसमें भी बहुत छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं। हाँ, ये धुरी में बदलाव वाली बात थोड़ी तकनीकी है, पर सरल शब्दों में कहें तो पृथ्वी जैसे घूमती है उसमें हल्के फुल्के बदलाव होते रहते हैं, जिनका असर लंबे समय में जलवायु पर पड़ सकता है। ओके, तो इस शोधकर्ता का मानना है कि ये सारे संकेत, बिगड़ता पर्यावरण, दूरी में बदलाव, ये सब शायद उसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं जिसका जिक्र भविष्यवाणी में है। लेकिन क्या इन वैज्ञानिक तथ्यों और जुलाई 2025 की किसी एक खास घटना के बीच सीधा संबंध जोड़ना थोड़ी जल्दबाजी नहीं होगी? मतलब ये बदलाव तो धीरे धीरे हो रहे हैं ना? बिल्कुल सही कहा। ये सीधा संबंध जोड़ना बहुत मुश्किल है और काफी हद तक अनुमान पर ही आधारित है। वैज्ञानिक बदलाव एक तरफ और किसी खास तारीख पर होने वाली घटना की भविष्यवाणी दूसरी तरफ। इन दोनों को मिलाना हमेशा चुनौती भरा होता है। हाँ। पर जैसा आपने पहले कहा था, ये हमारी मौजूदा चिंताओं को एक कहानी में पिरोने जैसा है। लोग अक्सर संकेतों की तलाश में रहते हैं, खासकर जब भविष्य थोड़ा अनिश्चित लगे। तो कुल मिलाकर देखें तो हमारे पास बाबा वेंगा की एक पुरानी अस्पष्ट सी भविष्यवाणी है, जुलाई 2025 में कोई बड़ा संकट, हाँ, जिसके संभावित कारण
प्राकृतिक आपदाओं से लेकर इंसानी गलतियों या टकराव तक कुछ भी हो सकते हैं। सही। और कुछ लोग इसे पृथ्वी के बिगड़ते पर्यावरण संतुलन और वैज्ञानिक बदलावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। स्रोत ये भी कहते हैं कि इसे डर फैलाने वाली बात न मानकर एक चेतावनी की तरह देखना चाहिए। एक चेतावनी। हालांकि ये भी मानना होगा कि अक्सर ऐसी भविष्यवाणियों का सही मतलब वो घटना होने के बाद ही निकाला जाता है। हाँ, ये बात भी है। सही कहा। तो सार यही है, एक चर्चित भविष्यवाणी है जिसकी कई तरह से व्याख्या हो रही है, और ये व्याख्याएं हमारी आज की बड़ी चिंताओं से जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण, तकनीक, आपसी टकराव। अब इस पर कोई यकीन करे या ना करे, ये सोचना दिलचस्प है कि इस तरह की बातें हमारे सोचने के तरीके को कैसे प्रभावित करती हैं। हाँ, ये एक अहम सवाल है आखिर में सोचने के लिए। क्या ये हमें भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में ज्यादा सचेत करती हैं, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जिसे हम अपने आजकल के डर को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये सवाल शायद भविष्य के सच होने या न होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।